तो जो स्किप ऑपरेटर होता है वो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ऑपरेटर होता है RxJS का। स्किप ऑपरेटर का यूज करके आप क्या बता सकते हो? स्किप ऑपरेटर का यूज करके आप बता सकते हो एक ऑब्जर्वेबल को कि उसको कितनी वैल्यू स्किप करनी है शुरुआत में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जर्वेबल है जो 1 to 10 ऐसी 10 वैल्यूज इमिट करने वाला है, और स्किप ऑपरेटर का यूज करके मैंने उसको बताया कि आपको 2 वैल्यू स्किप करनी है। तो वो क्या करेगा, वो शुरुआत की 2 जो वैल्यूज है 1 और 2 वो दोनों स्किप कर देगा, और उसके बाद की सारी वैल्यूज 3 to 10 वो इमिट करेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इस चीज को और भी डिटेल में। तो अब मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा एक ऑपरेटर जिसका नाम है इंटरवल। वो मैं इंपोर्ट करूंगा RxJS से, जिसका यूज करके मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा RxJS से, और वो जो ऑब्जर्वेबल है मैं मेरी इनिट मेथड में क्रिएट करने वाला हूँ। ऑब्जर्वेबल का नाम मैं देता हूँ सोर्स, और यहाँ पे मैं बोलूंगा इंटरवल। अब यहाँ पे मैं इंटरवल दे रहा हूँ इसको 1 सेकेंड का, मतलब 1000 मिली सेकेंड्स। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जर्वेबल हर 1 मिनट के हर 1 सेकेंड के बाद एक नई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अब मैं इसको इस सोर्स को सब्सक्राइब करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक कॉलबैक फंक्शन पास करने वाला हूँ, जो सिंपली जो भी वैल्यू ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा वो लॉग कर देगा मेरे कंसोल पे। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वैल्यू उसने लॉग करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज मिलते जा रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑब्जर्वेबल को बताना है कि उसको शुरुआत की 5 वैल्यू स्किप करनी है, और उसके बाद जो छठी वैल्यू है वहां से उसको कंसोल पे प्रिंट करना स्टार्ट करना है, मतलब इमिट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वो करने के लिए मैं सिंपली सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा स्किप, और मैं वो इंपोर्ट कहाँ से करूंगा, वो मैं इंपोर्ट करूंगा RxJS/operators से। अब नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा पाइप, और यहाँ पे पाइप के अंदर मैं पास कर दूंगा मेरा ऑपरेटर जो है स्किप। यहाँ पे मैं बोलूंगा 5। तो अब ये क्या करेगा, पहली जो 5 वैल्यूज है वो स्किप कर देगा, और 5 सेकंड का यहाँ पे पॉज होगा, क्योंकि वो जो वैल्यूज है 5 सेकंड जो इमिट होने वाली है वो यहाँ पे नहीं होगी इमिट, और यहाँ पे प्रिंट भी नहीं होगी, और उसके बाद छठे सेकंड में आपको वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मेरे ब्राउजर पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे 5 सेकंड का पहले पॉज होगा एक, और छठे सेकंड से जो मेरी वैल्यूज है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी वैल्यूज जो है वो 5 प्रिंट हुआ है। उसका रीजन ये है कि मेरा जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 4, यानी 5 पहली वैल्यूज वो वहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, और 5 जो कि मेरी एक्चुअली छठी वैल्यू है वहाँ से वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। आप स्किप ऑपरेटर को बाकी ऑपरेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे मुझे पहली 5 वैल्यूज स्किप करनी है, लेकिन उसके बाद की सिर्फ 5 वैल्यूज ही मुझे इमिट करवानी है। तो मैं उस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर इंपोर्ट कर सकता हूँ जिसका नाम है टेक। टेक ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, टेक ऑपरेटर मेरे ऑब्जर्वेबल को बताता है कि उसको कितनी वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद इमिशन रोक देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा, स्किप 5 वैल्यूज, और उसके बाद टेक 5। तो ये क्या करेगा, पहली 5 वैल्यूज स्किप कर देगा 0 से 4 तक, और उसके बाद 5 से लेके आगे की 5 वैल्यूज वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन मेरा जो 5 सेकंड का गैप था पहले एग्जाम्पल में, वैसे ही 5 सेकंड का गैप रहेगा, और उसके बाद वो वैल्यूज प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, और वो सिर्फ 5 वैल्यूज प्रिंट करेगा, और उसके बाद वो जो इमिशन है वो रोक देगा। सो अगर आपको टेक ऑपरेटर के बारे में और भी जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। टेक ऑपरेटर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स का सीक्वेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा अगर मैं स्किप की जगह पे टेक को पहले लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं टेक को यहाँ से कट करूँगा और स्किप के पहले यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउजर पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरा ऑब्जर्वेबल कुछ भी इमिट नहीं करेगा। और उसका रीज़न ये है कि मेरे ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि टेक ऑपरेटर
सिर्फ 5 वैल्यू को इमिट करने की परमिशन मेरे ऑब्जर्वेबल को देगा। 5 वैल्यूज के बाद मेरा टेक ऑपरेटर जो है वो इमिशन रोक देगा, लेकिन उसी जगह पे स्किप ऑपरेटर उसको पहली 5 वैल्यूज को भी प्रिंट करने की परमिशन नहीं देगा। तो उस वजह से कैसा होगा कि मेरा ऑब्जर्वेबल जो है एक भी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाएगा। सो इसकी वजह से आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ऑपरेटर्स का सीक्वेंस मैटर करेगा बेस्ड ऑन क्या चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं वापस इसका ऑर्डर चेंज करके स्किप पहले लिखता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले 5 सेकंड के गैप के बाद वो प्रिंट करना वैल्यू स्टार्ट कर देगा। वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि इस RxJS की सीरीज़ में हम सारे के सारे ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं, और हम इस सीरीज़ में जो भी सोर्स कोड लिखने वाले हैं वो इस गिटहब रिपोजिटरी पे अवेलेबल रहेगा। और मैं इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप ये सारा सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको RxJS के ऑपरेटर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उनके बारे में और भी आपको सीखना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।